आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड दिन भर में। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधानसभा का बजट सत्र 14 से 20 जून तक देहरादून में आयोजित होगा। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के अनुसार सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सत्र में सरकार बजट पेश करेगी। इस दौरान कैग रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सर्वे चौक पर दून स्पाइसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग की। इस रेस्टोरेंट की खास बात है कि यहाँ आपको मंडवे के व्यंजन मिलेंगे। ओपनिंग के मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पहाड़ के उत्पादों को देश में पहचान की जरूरत है, जिसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। देखिए, आज ये न्यूडल स्पाइस रेस्टोरेंट की थीम है कि पहाड़ का स्वाद मंडवे के साथ। इसकी ओपनिंग करने का मौका मिला, कुछ व्यंजनों को चखने का भी मौका मिला, क्योंकि आज हमारे पहाड़ी व्यंजन पूरे देश में इसमें इतनी डिमांड हो गई है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे हमारा लाल चावल हो, चाहे रामदाना हो, चाहे कोनी हो, चाहे मड़ुआ हो, चाहे झुगरा हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अल्मोड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के साथ ही कांग्रेस उत्तराखंड में भी समापन की ओर है। उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में न कांग्रेस कहीं नजर आई है, न ही कांग्रेस के नेता। कांग्रेस तो प्रारंभ से ही कहीं चुनाव में थी नहीं, और उन्होंने यदि कांग्रेस को वास्तव में इस चुनाव को गंभीरता से लड़ना था तो उन्होंने जो अभी 2 महीने पहले उनके प्रत्याशी चुनाव में हारे हुए थे, उन्हें ही चुनाव लड़ाना चाहिए था। एक औपचारिकता के रूप में कांग्रेस ने इस चुनाव में अपनी भागीदारी करी, इसलिए कांग्रेस का ये आरोप जो है वो अनर्गल है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जनादेश का स्वागत करते हुए, अपनी नैतिक हार को स्वीकारते हुए चंपावत और उत्तराखंड के विकास में यदि हो सकता है तो अपना सहयोग करने का नैतिक साहस करें। पिथौरागढ़ के कूड़ा डंपिंग क्षेत्र नैनी पाताल में लोगों को जल्द ही कूड़े से निजात मिलेगी। पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा नैनी पाताल क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण के लिए निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है। दरअसल नगर पालिका के सर्वे में यह बात सामने आई थी कि नैनी पाताल क्षेत्र में 31,000 मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ था, जिस वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद नगर पालिका ने कूड़ा निस्तारण के लिए ये कदम उठाया है। शहर का सारा कूड़ा जैसे कि आप जानते हैं नैनी पातल में जाता है, और नैनी पातल में लीगेसी वेस्ट पड़ा है लगभग 31,000 मीट्रिक टन। इसका हमने सर्वे कराया था, 31,000 मीट्रिक टन निकला वो लगभग। तो उसके निस्तारण के लिए हमने पिछले माह टेंडर आमंत्रित किए थे, और एक हरियाणा की कंपनी को टेंडर मिला है, पूजा कंसोलेशन उसका नाम है, और 8 माह के भीतर उस लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने का हमने लक्ष्य रखा है। पिथौरागढ़ में नगर पालिका की दुकानों में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका के सभासद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका ने बाई चांस मॉल के पास एक व्यक्ति को कुछ दुकानें आवंटित की थी, जिस पर वो अवैध निर्माण कर रहा है, और नगर पालिका के नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण कार्य जारी है। इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा बाई चांस मॉल के पास जो दुकानें ठेकेदार को आवंटित की गई थी, वो उसमें अवैध निर्माण कार्य, उसके छत में अवैध निर्माण एक मंजिल और तैयार कर रहा है, जिसका पूर्व में नगर पालिका विरोध कर चुके हैं। उनको नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद भी वो वहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। उसी के विरोध में हम आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने समस्त सभासद यहाँ पर आए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में तैनात एक महिला कर्मचारी ने अपने पति और उसके जीजा पर मारपीट और लूटपाट के गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें पहुंचाई और वो बड़ी मुश्किल से घर की दीवार फांदकर वहां से भागी है। पीड़िता ने स्थानीय पुलिस पर भी आश्वासन देकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मेरी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। शादी के 1 महीने के बाद से मेरे पति ने मुझे डेली मानसिक प्रताड़ना देनी शुरू की है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। धीरे धीरे समझाने के बाद भी उनका उत्पीड़न मेरे ऊपर इतना हावी हो गया है कि उन्होंने मुझे डेली मारना, टॉर्चर करना, घर वालों से बात ना करना, छोटी छोटी डिमांड करना, इस तरीके से मुझे डेली मानसिक प्रताड़ना देने लगे। आज ये नौबत है कि उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। टिहरी में मांद्रा गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मृत्यु हो गई तो अन्य 2 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहाँ से जो एक मृत अवस्था में लाए गए हैं श्री राजीव कुमार जी, और उनके साथ 2 लोग और हैं, जिनमें 2 के जो नाम हैं, इसमें भी एक राजीव है और अभी एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो बाहर निकल का बताते हैं। बाकी जो 2 पेशेंट हैं वो हमारे स्टेबल हैं, और इनको सीरियस इंजरी अभी प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आई है। उस इंजरीज का इलाज किया जा रहा है, और अभी हमारे डॉक्टर्स ने बताया है कि फिलहाल तो खतरे की दशा से बाहर है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम लोग इनको भेज रहे हैं नई टिहरी, वहाँ पे इनका सीरीज द्वारा कराएंगे। इन दोनों पेशेंट को मैनेज करने वाले हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट का हजारा ग्रांट गांव मुख्य मार्ग पर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। गांव के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। वहीं अब इस मुख्य मार्ग की बदहाली की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाते लोगों को
पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। पौड़ी नागदेव रेंज के भट्टी गांव में 75 वर्षीय महिला को घर पर गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ मुकेश कुमार के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने डीएफओ के सामने पिंजरा लगाकर गुलदार को कैद करने और आदमखोर घोषित करते हुए शिकारियों द्वारा मारने की मांग की। इनसे बचाओ, इनको यहाँ से टाइगर प्रोजेक्ट में ले जाएं, ये जहाँ भी ले जाएं। ये जब तक क्या नहीं, जनजीवन जो है भयभीत है, इनसे बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। गाय बच्चों को ले जाना दुर्लभ हो रहा, पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल हो रखा है। केस के सिलसिले में जब गांव में पहुंचे, वस्तु स्थिति देखी गई तो वहां ग्रामीणों द्वारा सपलोड़ी की तरह ही प्रतिरोध किया गया और दबाव दिया गया कि इस बात की समस्या को या गुलदार की समस्या को सुलझाया जाए। तो उनको पूरा आश्वासन दिया है हमने और पिंजरा लगाने की कार्रवाई की गई है, शूटर की व्यवस्था भी की जा रही है और जो ऐसे चीज़ें जो व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित हैं उनकी भी उनको सलाह दी गई है। देहरादून में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून के पहले हफ्ते में ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे पिछले कई 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी न होने और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ से बढ़ी हैं, जिसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। जून का जो है करीब 10 तारीख या एक सप्ताह जो करीब करीब है, आप देखेंगे पूरा ड्राई रहने वाला है और उसमें तापमान बढ़ने वाले हैं। तो तापमान बढ़ रहे हैं और देहरादून की जहां तक बात है तो बिल्कुल कल ये 41 के आसपास ये पहुंच गया ऑलरेडी। और अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 43.9 तक जो है करीब करीब 44 डिग्री हो गया।